सुप्रभात बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसके कंसेप्ट जनरली लोगों को दिक्कत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आइए, पहली बात तो फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो आपने देखा होगा कि एक टैंक अगर काफ़ी भरा हुआ है, दूसरा कम टैंक भरा हुआ है, दोनों को आप कनेक्ट कर देते हो, पानी एक से निकल कर दूसरे में चला जाता है। ठीक है, क्यों जाता है भाई। दूसरा, आपने कहानी सुना होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक गार्डनिंग आपको करने का शौक है, आपके पास पाइप में पानी आ रहा है, तो आप दूर तक अगर पानी भेजना है तो आप उसके जो ओपनिंग है उसको क्लोज करते हो या कम करते हो, तो पानी दूर तक जाता है। क्यों। और आपने सुना होगा कि डैम कहीं टूट गया है भाई। क्यों? क्योंकि डैम का जो कंस्ट्रक्शन था वहां पर कुछ फैक्टर्स कंसिडर नहीं किए गए, तो वहां पर डैम पे फोर्स कितना लग रहा था, क्यों लग रहा था, उस पर बातें करना जरूरी है। देखा होगा हनी कम फ्लो करता है, पानी ज्यादा फ्लो करता है। बहुत बार सुना होगा आपने, और ये एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि एक कटोरा रखा हुआ, उस पर पानी वानी रखा हुआ, कैंडल जला दिया, एक ग्लास लिया हमने, उल्टा करके रख दिया, आपने देखा पानी ऊपर कुछ टाइम बाद हुआ। क्यों हुआ भाई। ठीक है, प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा तो प्लेन को अपथ्रस्ट फोर्स कैसे मिला। कई बार देखा होगा बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और घरों के छत उड़ गए, तो इस पे अगर हम लोग बात करने चले जाएं तो केस खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, एक लेक्चर सिर्फ इसके कौन कौन से टॉपिक कहाँ का है वही बताने में आएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। फ्लूइड, तो फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस फ्लूइड, सो सब्सटेंस that can flow is called fluid। ठीक है, तो सब्सटेंस जो कि फ्लो हो सकते हैं उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। मतलब क्या है, गैसेस को भी हम लोग फ्लूइड में रखते हैं और लिक्विड को भी फ्लूइड में रखते हैं। दूसरा पॉइंट, जो फ्लूइड होंगे ना बेटा, इसका वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस होगा। मतलब क्या है, शेयर स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये लिक्विड का लेयर मान लो, उसके ऊपर एक क्लॉथ रख लो और उसको खींचो, तो आप हल्का सा फोर्स लगाएंगे, वो आगे आने लगेगा। वहां पे डिफॉर्मेशंस हो गया है फ्लूइड में। यानी कि दूसरा पॉइंट हमारे पास आया कि फ्लूइड शुड हैव स्मॉल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, और बात को समझो। जो फ्लूइड्स हैं इनकी अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती, कोई डेफिनेट फिक्स शेप नहीं होता, बट आप इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसका शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा अगला पॉइंट, कि फ्लूइड्स के पास डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट इट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। सो फ्लूइड्स डज नॉट हैव a fixed shape but it takes the shape of container ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, फ्लूइड्स हमारे पास में दो कैटेगरी है, एक गया गैस का, दूसरा गया लिक्विड का। गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। सो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। ठीक, अच्छा, बट हम लोग आइडियल जो लिक्विड मानते हैं, जैसे कि हम लोग कई सारे पूरे हम लोग इस चैप्टर में ही हम लोग वाटर को आइडियल लिक्विड मान के चलेंगे। सो जो आइडियल लिक्विड है ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं करते या कर नहीं सकते। सो लिक्विड और वाटर इज एज्यूम्ड एज, बट इस केस में हम लोग एज्यूम्ड ना यूज करते हुए ये मान लेते हैं कि ये इनकंप्रेसिबल है। सो वाटर इज इनकंप्रेसिबल। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे कहानी को हम लोग और आगे ले जाते हैं। जब भी हम लोग फ्लूइड में बात करते हैं ना बेटा, तो हमारा एक टर्म बहुत काम का आता है, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, आप सब ने सुन रखा होगा, तो हम लोग उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी
और बहुत प्रेम से हम सब जानते हैं कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। सो इट इज रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से। अब इसकी कुछ बातें, ऐसा यूनिट इसका लिया जाए तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसका, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट में बात की जाए तो सीजीएस यूनिट कितना होगा बेटा, ग्राम पर सीसी। तो ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें दो बातें आपको बहुत कंफ्यूजन में डालती हैं, ठीक है। पहला आता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम लोग बात करें, ये है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। बट कब है, एट 4 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। क्यों एट 4 डिग्री सी ही, क्योंकि आपने सुना होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि अगले चैप्टर में मोस्टली हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बट फिलहाल बस सुन लेते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। जनरली हमारे पास टेंडेंसी क्या होता है, मटेरियल को अगर आप हीट करें तो क्या होगा, धीरे 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 वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। बट यहां पे उल्टा होता है। 0 से 4 के बीच में अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो होता क्या है, यहां पर इसका वॉल्यूम कम होता है, डिक्रीज करता है वॉल्यूम। ऐसा होता क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूटने लग जाता है 0 डिग्री से, जैसे आप हीट करते हैं इसे। तो अब बॉन्ड टूटेगा, समझो ये H है, ये O है, यहां पर फिर से H है, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटे तो ये एटम्स पास आने लगे। 4 डिग्री से आते आते तक क्या होता है, जितने बॉन्ड से सारे टूट जाते हैं। अगर सारे बॉन्ड टूट चुके हैं बेटा तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम सबसे कम होगा, क्योंकि सारे एटम्स पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो चुका। अगर वॉल्यूम कम हो चुका है बेटा तो डेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। सो जो 1000 लिया गया है ये वाटर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डेंसिटी है। अच्छा, दूसरा यहां पर लिया जाता 1, किस यूनिट में, सीजीएस में, तो ग्राम पर सीसी। अच्छा, एक और सब्सटेंस जिसका बहुत ज्यादा डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13600 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। सीजीएस में अगर डालेंगे तो 13.6 हो गया। काम यहां पर भी हमारा खत्म नहीं हुआ। अब आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे अगर हम लोग चर्चा करें, वॉल्यूम, ठीक है भाई। वॉल्यूम को कई बार इसकी यूनिट कन्वर्जन में हमें दिक्कत होती है, जैसे कि वॉल्यूम को जनरली हम लोग लीटर में देते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 लीटर इज इक्वल टू होता 1000 सीसी। सीसी का मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है बेटा, 10 का पावर -2। यहां पर क्या है, 10 का पावर -2 का क्यूब है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 10 का पावर -2 का क्यूब इनटू मीटर क्यूब, यानी ये वैल्यू कितनी आई, तो 1 लीटर इज इक्वल टू आता है हमारे पास 10 का पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक, आई होप ये बातें आप सबको समझ में आ चुकी हो, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट बातें अभी तक हमने करी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अच्छा चलिए अगले पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। चलिए नेक्स्ट बात पे हम लोग आते हैं। अगला बात आता है हमारे पास, ठीक, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेसिकली ये दोनों रेशियोज है, किसके हैं बेटा, सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ, या पूरा ही लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ठीक, अच्छा मतलब क्या है बेटा, सपोज जो हम लोग बात किए थे कि मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,600 के बराबर, तो अगर हम लोग इसको बोले कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो कितना हो जाएगा, 13,600 ऊपर लिख दीजिए, नीचे 1000 लिख दीजिए, दैट इज 13.6। ठीक, ये बातें हम लोग यहां तक बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं अभी तक। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर। अच्छा, बहुत कमाल का बात है ना, समझे जरा कि नाइफ का एज आपने देख रखा होगा,
ठीक है। एक नाइफ के एज पे, या चलो थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं, जो हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह को कट करते हैं, यही एज जो नाइफ का प्रॉपर एज है, इसी को हम लोग यूज करते हैं। क्यों भाई? ब्लंट साइड से क्यों नहीं यूज करते हैं? जबकि ब्लंट साइड पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ जाता है अगर सेम वेजिटेबल को कट करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कैसे होगा और बातों को समझिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक नीडल है, नीडल के ऊपर आपको बैठा दिया, मजा ही आ गया, है ना। बट वैसे ही अगर 1000 नीडल बैठा रखे हैं, उस पर आप बड़े आराम से चिल मार के बैठ सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता। दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्यों? अगर एक नीडल मान लीजिए ये है, ठीक है, इस पे अगर आप बैठे तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हुआ, तो प्रेशर ज्यादा लगा। वही सेम अगर यहां पर 1000 नीडल्स लगा दिए जाएं तो क्रॉस सेक्शन एरिया अब इंक्रीज हो गया, तो जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो प्रेशर पे अगर हम लोग बात करें, प्रेशर को डिफाइन करी जाए, तो प्रेशर क्या होता है बेटा हमारे पास? प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया। तो हम लोग इसको लिखें तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर एरिया भी कई बार बोल देते हैं, या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया भी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेशर होंगे हमारे पास, मतलब फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, वो किसी भी एंगल पे लगता है। मतलब समझो कि अगर ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है ना, पानी यहां पे है, तो पानी के कारण जो प्रेशर लगेगा इसके हर पॉइंट पे लगेगा। यही वॉल अगर इस डायरेक्शन में रखे, यहां भी प्रेशर लगेगा, बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है। अगर ये ऐसा रहे, यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगने वाला है बेटा, वो किसी भी एंगल पे लगेगा। ये बात बहुत जरूरी है, जब हम लोग डैम के सवाल करते हैं उस टाइम पे इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। ठीक, चलिए फिलहाल तो हम लोग उस बात से हटते हैं। इसकी यूनिट क्या क्या होंगी? तो अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो इसको हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक, आइए अगली बात पे आते हैं। हमें कई बार बात करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग एटीएम में बोलेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है बेटा जो गैस पार्टिकल्स हमारे ऊपर लगा रहे हैं, या अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है। ठीक है, और ये प्रेशर छोटी मोटी वैल्यूज नहीं है, हमें फील नहीं होती है, अलग बात है, बट इसकी वैल्यू को आप समझें तो 1 एटीएम की वैल्यू होती है, 1 एटीएम की वैल्यू होती है 0.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग दूसरे यूनिट में भी बताते हैं। अरे अरे मजा ही आ गया यहाँ पर, ये 1 पॉइंट वाला मजा ही आ गया था अभी, ये 1 पॉइंट। ठीक, चलो पास्कल में बता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग दूसरे चीजों में, या 1 एटीएम को, 1 एटीएम अभी तो आपने लिखा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार में भी बताते हैं। सो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर। बहुत बढ़िया। कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम से भी बताते हैं। क्यों बताते हैं? मर्क्यूरी नहीं, क्यों पानी क्यों नहीं? थांबा होएगा। हम लोग हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बताते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के लिए भी। ठीक है, तो वो कितना होता है अभी के लिए बस जान लीजिए कि हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने 1 बार भी बोला। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, 1 को अगर 1 ही रहने दिया, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कई जगह ये लिखा रहेगा, कई जगह लिखा रहेगा 1760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी बोला है। ये सारी बातों को हम लोग देखें तो हम लोग अर्थ के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएंगे। ठीक है, बहुत आराम सी बात है, कोई खास दिक्कत वाली बात है। अब आते हैं हम लोग आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे, दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक, आइए पास्कल्स लॉ, बहुत ही प्यारा। ये जो यूनिट आपने देखा होगा बेटा, आइए समझते हैं बात को। पास्कल लॉ अभी तक आप सुन चुके होंगे, है ना, और काफी आराम से आप बोलेंगे सर हमें तो पहले ही पता है। क्या पता है भाई? अब समझना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग क्या पहले से एडेड है ना, बट वो पॉइंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहली बात, स्टार्टिंग वाली बात जो आपको सुनी होगी, आपने सुन रखी होगी, उसी पे हम लोग बात करते हैं कि पास्कल लॉ होता क्या है। तो पास्कल लॉ बताता है कि प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड, मतलब प्रेशर इन लिक्विड एट रेस्ट एट सेम लेवल इज इक्वल, है ना। ये बात आपने बड़े मजे से पढ़ रखी है। ठीक, तो हम लोग उस बात पे आते हैं।
pressure in liquid at rest at same level is same, at same level is equal, ठीक। इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ऑल्दो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम लोग देख लेंगे क्या ही जा रहा है। अभी फिलहाल लॉ पे फोकस करते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसका दूसरा पॉइंट जो हमारे पास मिसिंग हो जाता है और हम लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि एनी एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड टू द लिक्विड कंटेन्ड इन कंटेनर is transmitted undiminished to all parts of liquid। क्या हुआ ये, जरा समझे और समझने की कोशिश करें कि पास्कल लॉ ने बोला बहुत ही बढ़िया, ये हमारे पास कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर एक पिस्टन रख दिया, यहां पर लिक्विड भर दिया, बस। अब और बात को समझे, मान लीजिए यहां पर मैंने एक पिस्टन बना दिया, ठीक, पिस्टन बना दिया, यहां पे भी लिक्विड होगा, और जैसे ही आपने यहां पर एक एक्सेस प्रेशर अप्लाई करा, ये एक्सेस प्रेशर अनडिमिनिश्ड गया, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, यहां पर सारे लिक्विड के जितने पार्टिकल है सभी के पास गया। अब लिक्विड का पार्टिकल तो यहां भी प्रेजेंट है ना बेटा, तो जितने से ये डिस्प्लेस करेगा या जितना प्रेशर ऊपर लग रहा होगा, बाय सेम प्रेशर ये भी आगे जाएगा। और ये बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, आपको देखते हैं आप रोज रोज, बट फिर भी आप ध्यान नहीं देते। आप याद करो, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने सुन रखा होगा, मान लो यहीं से मैंने एक कंटेनर लगाया, इसको उठा दिया, ठीक है, यहां पे कार रख दिया, तो यहां पर जैसे आप फोर्स लगाएंगे, जितना प्रेशर यहां पर देंगे, प्रेशर देंगे बेटा, बार बार बोल रहा हूं प्रेशर देंगे, इसका एरिया छोटा है, इसका फोर्स है, इसका वेट को W ले लेते, इसका एरिया को WA ले लेते, तो प्रेशर जितना आप यहां अप्लाई करेंगे सेम यहां आएगा। मतलब आप थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस करें, ये ऊपर उठ जाएगा। यही देखा होगा जो व्हीकल्स जहां पर मेंटेनेंस वगैरह होती है, वहां पर अगर आप जाओगे तो ये आम है, आप वहां पे देख सकते हो। वहां पर क्या होगा, ये एक एग्जांपल है जो कि बिल्कुल सवाल में आ जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के एग्जांपल में आ जाता है। क्या क्या आएगा हमारे पास, फोर्स बटे एरिया इज इक्वल टू वेट बटे, ठीक है, समझ में, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ, कोई खास दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेशन भी है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है वो, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। बट चलो क्या ही हटाएंगे, बता ही देते हैं, छोटू सा तो बात है यार, क्या ही समझ रहा है, आओ समझ जाओ, प्रूफ की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, बट फिर भी हम लोग बात कर ही लेते, क्योंकि बात करने से क्या ही जा रहा है। देखो भाई, पास्कल लॉ ने क्या बोला था, उस बात को समझो कि फ्लूइड रुका हुआ रहेगा, ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम लगना है। तो चलो फ्लूइड बनाते हैं, आइए, ये हरा पानी बना दिया हमने, ठीक, पानी नीले से अब हरा करते हैं, बहुत ही बढ़िया। सेम लेवल पे बात होनी है बेटा, सेम लेवल पे हम लोग आते हैं, सेम लेवल पे आते हैं। अब यहां से एक छोटा सा पार्टिकल को उठाकर हम यहां रखते हैं, वाटर पार्टिकल को उठाया है और इसको 10x नहीं 1000x, x क्या होता है माइक्रोस्कोप पे देखा होगा, वहां पे लिखा था जूमिंग इज इक्वल टू 10x 50x 100x 1000x हमने कर रखा है, मस्त जूम कर रखा है। आइए जूम कर दिया इसे, बहुत ही बढ़िया, ठीक, ये लगभग इधर आया। तो हमारे पास जो लिक्विड है, चलो इसके फेस को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, मजा ही आ जाएगा, ठीक, चलो ये फेस आ गया, ये फेस आ गया, ये फेस आ गया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ गया, अरे अरे मजा, रुको जरा, डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये था हमारे पास, आइए, अभी भी नहीं होगा ये, चलो तो बेसिकली मुझे यहां पर 3 फेस बनाने हैं, ठीक, तो एक फेस ये बन गया और दूसरा फेस ये बना दिया, ओके, चलो बहुत बढ़िया। याद रखना, एक ही वाटर मॉलिक्यूल को वहां से हमने उठाया है, या वाटर का एक लेवल से छोटा सा पार्टिकल को उठाया है, इस पे फोर्स लगा देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे लगने वाला फोर्स F1 हो गया, यहाँ पे लगने वाला फोर्स F2 हो गया, यहाँ पे लगने वाला फोर्स F3 रह गया। देख बेटा, हमने प्रेशर में बात किया था कि फोर्स हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, आप देख सकते हो सारे फोर्स
हमारे जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर है। एंगल ले लिया, लेट्स से यहाँ का एंगल थीटा, ऑलराइट। एरिया, यहाँ का एरिया ले लिया A1, यहाँ का एरिया ले लिया A2, यहाँ का एरिया ले लिया A3 के बराबर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं F1 F2, ये F2 करा, सॉरी, चलिए F1 F2 का रिलेशन, तो जरा देखो ट्रायंगल, ये हमें दिख रहा बेस, ये दिख रहा परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग बात करें tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस को इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास F2 का वैल्यू आ गया F1 इंटू tan थीटा के बराबर। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। एरिया को रिलेट करो तो हम लोग बोल सकते हैं A2 बाई A1 इज tan थीटा, A2 बाई A1 इज tan थीटा। बहुत ही बढ़िया, चलो ग्रेट। आते हैं F3 और F1 में। तो अगर आप देखें cos थीटा को अगर मैं लिखूं, cos थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास बेस हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस, तो हमारे पास आ गया cos थीटा F1 इज इक्वल टू F3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। इन द सेम वे हम लोग बोल सकते हैं A1 इक्वल्स टू A3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। चलो डन, खत्म कर। यहां पे रेशियो ले लो तो आपको रेशियो लिख के क्या मिलेगा बेटा, F2 बटे A2 इज इक्वल टू F1 बटे A1। यहां पर क्या मिलेगा, F1 बाई A1 इक्वल टू F3 बाई A3। सारे को आप देखो, ये T2 T1 T3, यानी हम लोग बोल सकते हैं P2 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P3। यही बात तो पास्कल ने बोल रखी थी ना भाई कि प्रेशर सेम लेवल पे सेम रहेगा। देख लो, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, और ये पार्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है और यहां से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। क्या बात है समझे, वेरिएशन ऑफ, और चाहे तो आप टॉपिक लिख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में कॉपी कर लेना, अपनी मर्जी है भाई। आइए तो हम लोग बात करें वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ pressure with depth। आइए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, चलो देखते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास कंटेनर है, फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो फील्ड है। बहुत बड़ी फील्ड है हमारे पास कंटेनर, ठीक। चलो हमने एक सिलिंड्रिकल पोर्शन को एज्यूम कर लिया, ओके, जिसका हाइट दे दिया है h। अब समझो यहां पर जो नीचे वाले फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो प्रेशर तो ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे, तो इस वाले पोर्शन पे जो प्रेशर लग रहा होगा, जिसके कारण फोर्स लग रहा होगा, F2 ले लेते हैं, वो ऊपर की तरफ होगा। जो यहां वाला पार्टिकल होगा उस पे एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा, इस लिक्विड का कुछ वेट होगा जिसको W लिख लिया, हो गया हमारे का, ठीक है। अपने को देखना क्या, ये लिक्विड तो बेटा इक्विलिब्रियम में होगा ना, इतना तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में समझ चुके हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स बराबर होनी चाहिए। नेट फोर्स अगर बराबर होनी चाहिए बेटा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, F2 की वैल्यू F1 प्लस वेट के बराबर है, ठीक, डन, कहानी खत्म। F2 को क्या लिखना, वेट को क्या लिखना। अब वेट को हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, सॉरी पहले F2 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, T2 माइनस P1 इंटू एरिया कर देता हूं मैं, है ना। क्यों सर, कैसे आया, अब ये भी बात किया था ना बेटा, प्रेशर इज फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। आइए वेट पे हम लोग बात करें, वेट क्या होगा इसका, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगा, दिया होता है सर लिक्विड का, इंटू एरिया इंटू हाइट, ये आ गया इसका मास, ठीक, इंटू जी। एरिया एरिया निपट गए, तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1 की वैल्यू आई रो जी एच के बराबर। कहानी यहां पर बिल्कुल खत्म नहीं होता। कई बार आपसे P2 पूछा जाएगा, तो P2 आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा, P1 प्लस रो जी एच के बराबर, ये होगा हमारे कहानी, ठीक। तो क्या सर ऐसा ही होगा हमेशा, एक सरफेस ऊपर रहेगा, रुको, मान लो सेम कंटेनर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इस बार ये रहा लिक्विड हमारा, इस बार एक क्यूब बना लेते हैं, सपोज एक क्यूब बना लेते हैं। अच्छा, ये क्यूब यहां से H1 डेप्थ पे है, टॉप सरफेस से जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो H2 के डेप्थ पे है, ये H के डेप्थ पे, ठीक।
अब हमारा P2 क्या हो जाएगा, यहां पर है हमारे पास P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो P1 क्या हो जाएगा, लिखो जरा, P1 की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1 के बराबर। P2 की वैल्यू कितनी आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2 के बराबर। अगर मैं बात करूं P2 माइनस P1 तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, रो जी, यहां पर आ जाएगा H2 माइनस H1, क्योंकि हमने साइड H लिया था इसका, तो ये आ जाएगा रो जी H। यानी कि कोई मतलब नहीं है भाई कि आप कितने डेप्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा डिफरेंस इन हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग कार्यक्रम को यहीं तक रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें इसके आगे के केसेस हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।